लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों ने आज राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित राजस्व परिषद में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने राजस्व परिषद से नियुक्ति की गुहार लगाते हुए नारेबाजी की। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अमृत विचार से बातचीत करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत दिसंबर 2023 में 7,897 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। जनवरी 2024 में कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग कराई गई और उनसे महीने भर काम भी करवाया गया। इसके बाद फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भर्ती पर स्टे लगा दिया गया और सभी चयनित अभ्यर्थियों को हटा दिया गया। ऐसे में अपनी नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी आज राजस्व परिषद में प्रार्थना सभा कर रहे हैं। आखिर अभ्यर्थियों की क्या कुछ मांगे हैं, देखिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव की रिपोर्ट। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 के अभ्यर्थी जो है अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजस्व परिषद मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो है आज अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि लगातार इनको जो है नियुक्ति दी जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ बुरा मामला है जिसको लेकर आज आप लोग यहाँ आए? सर, हम लोगों की लेखपाल भर्ती से रिलेटेड है। ये सन 2021 की भर्ती है जो कि पेट से हुई थी और फिर उसके बाद में लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम होता है। हम लोगों का 31 दिसंबर को रिज़ल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 23 फरवरी को हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होता है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से मिलना था। लेकिन एक दिन पहले ही 22 फरवरी को हम लोगों की भर्ती पे स्टे लग जाता है और ये फिर उसके बाद में हम लोग ये माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि जितनी भी याचिकाएं हैं उनको आप हाई कोर्ट से खारिज करा के लाइए और फिर उसके बाद स्टे वैकेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं हाई कोर्ट से सारी याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। फिर हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पे आ जाती हैं और जिसकी वजह से वो कुछ SLP एक्सेप्ट हो जाती हैं और हमारा जो जिस MA पे हम लोगों का स्टे लगा हुआ था वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोगों की एक नई SLP पे हम लोग का स्टे लग जाता है, जिसकी वजह से आज हम लोगों की नियुक्ति यानी रुकी हुई है और 8 जुलाई को हमारा केस लगा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ से पैरवी बहुत अच्छे से कराई जाए। अभी आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्या किसी अधिकारी से मुलाकात हुई, कोई चर्चा हुई कि आगे क्या होगा? नहीं, अभी हमारी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है, लेकिन अभी हम लोग मिलने के लिए जाएंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो जब हम लोगों की मांग है वो लोग मानते हैं या क्या करते हैं। फिलहाल हम लोगों की एक और ये मांग है कि यहाँ के जो राजस्व परिषद विभाग है वो लेखपालों की जो संख्या है, जो कर्मचारी हैं वो कम है और इस चीज़ को दिखाते हुए वो हम लोगों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी करा सकें, क्योंकि ये इस टाइप की जो स्टे है वो ANM भर्ती में भी लगा था। लेकिन ANM भर्ती में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लेटर इशू किया गया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो कम है और इस चीज़ को दिखाते हुए उन्होंने स्टे वैकेंट करा लिया और जल्दी से जल्दी उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और सेम वही चीज़ हमारे साथ भी है। तहसीलों में लेखपालों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से ये वैकेंसी आई थी। अभी इसके बावजूद भी और भी पद हैं जो खाली हैं, वो भी आने हैं और बच्चों को भर्ती का मौका मिलना चाहिए। हम बस यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और हम अपनी तहसीलों में जा सकें। जो भी काम बाधित हो रहा है हम उसको ईमानदारी पूर्वक पूरा संपादित कर सकें। बस हमारी यही। क्या नाम है आपका? दिव्या। कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ सदर से हूँ। 2021 की भर्ती परीक्षा है, समय इतना बीत गया है, कितनी समस्याओं का सामना करना है? अब आप समझ सकते हैं कि 2021 की, जैसे आपको पता है कि 2021 की पेट परीक्षा पास करके 2023 में इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को, जैसा मैम ने बताया, कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला था बट स्टे लग गया और इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमें मिलना भी था नियुक्ति पत्र। तो उस ज्वाइनिंग के लिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी किसी और भर्ती में, सरकारी या प्राइवेट जॉब में थे, जिनसे रिज़ाइन करके यहाँ पे उनको ज्वाइन करा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक आता हुआ वेतन किसी का रुक जाएगा तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे यहाँ बेरोज़गारी दर किसी से छुपी नहीं है, आप देख ही सकते हैं। उसमें इतने सारे बेरोज़गार नारे लगा रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। लेखपाल परीक्षा में आने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी कितना मायने रखती है उसको मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है सर। तो आपके माध्यम से सर हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि ये जो सोशली, इकोनॉमिकली और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, वो हम लोगों को मानसिक अवसाद से डाल रहा है। हम लोगों से ज़्यादा बॉयज़ के ऊपर भी है, फीमेल पे भी है, लेकिन बॉयज़ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। कितने लड़के होंगे जिनकी फैमिली रन कर रहे थे, तो सर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशली और हर तरह का प्रेशर है। तो आपके माध्यम से सर यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी पैरवी अच्छे से करवा दे, 8 तारीख हमारी लास्ट डेट हो, स्टे हट जाए और हमें हमारी नियुक्ति दे दे, बस। नव चयनित बेरोजगार लेखपाल है। 30 दिसंबर 2023 को हम लोग का रिजल्ट घोषित हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था। उसके बाद मामला क्या हुआ कि हम लोग को 23 फरवरी को ज्वाइनिंग मिली थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्यों द्वारा, लेकिन उससे ठीक 4 दिन पहले स्टे लगा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर कुंजी को। मामला क्या हुआ, उसमें उत्तर कुंजी को लेकर हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को नियुक्ति पत्र वितरण करना था तो हमारे मैटर में एसजीआई तुषार मेहता को उतारा गया, लेकिन स्टे न हट पाया। इतने दिन सुनवाई हुई, हमारी तरफ से, परिषद की तरफ से, शासन की तरफ से कोई प्रभावी पैरवी न हुई। इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या सक्षम अधिकारियों से यही निवेदन है कि किसी सीनियर अधिवक्ता को उतारा जाए, जिससे हम लोग का स्टे हट सके। हमारे बहुत से साथी हैं जो इस्तीफा देके आए हुए हैं, बहुत से साथी हैं, कुछ और बाकी मेडिकल हो गया है, डीबी रिजल्ट, सब कुछ योगदान आख्या तक जमा कर ली गई है, तहसील वितरण कर लिया गया। मतलब बिल्कुल ऐसा था कि आपके मुंह में रोटी दी गई फिर निकाल ली गई है, वो स्थिति हो गई है। बहुत से साथी हमारे सब ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करके सब लोग क्या स्थिति क्या है, दुर्दशा क्या है, इसको वही सोच सकता है जिनके मुंह में निवाला जाए और खींच लिया जाए, और वो एकदम भूखा है। आज इस हम लोग की मुख्य डिमांड जो है, एक मिनट आप बोलिएगा, बस यही सीन है। और बाकी हम वीडियो के माध्यम से यही निवेदन है कि प्रभावी पैरवी हो, जिससे हम सभी का स्टे हटे और हम सब तहसीलों में जाए। मांगे नहीं पूरे होंगे तो क्या आगे क्या कदम होगा आप लोग का, क्या करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी आप लोग फरवरी में प्रदर्शन किए थे। एक बार और 26 फरवरी को हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, हाई कोर्ट केस निपटे थे, और बाकी सुप्रीम कोर्ट का केस निपटाने का ये सीन है। सुप्रीम कोर्ट के केस में प्रभावी पैरवी हो जाए तो ये मामला सुलझ जाए। क्या कुछ मांग है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन नहीं है, एक प्रार्थना सभा है हमारी, जो हमारी नियुक्ति लगती पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा है, उसको मतलब राजस्व परिषद, एसजीआई सर अपने कोई वरिष्ठ वकील को भेज के प्रभावी पैरवी कराए और हमारा स्टे जल्दी से जल्दी वैकेंट कराए। और हम जो मतलब रोजगार पाकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वो मतलब हमको फिर से हमारा रोजगार मिले और हम अपने काम को सुचारू रूप से और ईमानदारी से कर सके। मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या कदम होगा आपको? मांगे पूरी नहीं होती, मांगे पूरी, ये तो राजस्व परिषद और आयोग सरकार के विरोध में तो हम लोग हैं नहीं, बाकी सरकार के विरोध में ना हमारा कोई प्रदर्शन है, ये तो हमारी प्रार्थना सभा है सरकार से, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यही हमारी राजस्व परिषद से मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा स्टे वैकेंट करवाया जाए और हम लोगों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति कराई जाए। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ पे? अभी तो चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, तो उनसे बात करके आएंगे। अब देखो फिर उसके बाद क्या होता है, निर्णय क्या पता चलता है, उसके बाद जो हमारी लीगल टीम है वो बताएगी कि क्या हो रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, जो आयोग से क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि जब हमारी भर्ती का हमारा रिजल्ट आया था 30 दिसंबर 2023 को, रिजल्ट आने के बाद ये कहा गया कि मतलब तुरंत ज्वाइनिंग होगी, और हम लोग आए, ज्वाइनिंग किए, तहसील में 1 महीना लगभग काम किए, आरटीके का काम किए, एग्रीस्टेक का काम किए, क्राफ्ट सर्वे करवाया गया करीब 1 महीना। इसके बाद जो है फिर अचानक से कहा गया, अचानक से कोर्ट में चला गया मामला और हमारे भर्ती पर स्टे लगा दिया गया। जब हमने कहा कि तुरंत इसको हटाया जाए तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये इसको आप जो है हाई कोर्ट के सारे मुद्दों को समाप्त करके आइए, कुछ रेट पेंडिंग थी उसको समाप्त करना था, तो पेंडिंग की रेट को समाप्त करने के लिए अब पेंडिंग रेट समाप्त हो गई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट हमारे स्टे नहीं हटा रहा है। तो इसी मांग को लेकर के परिषद के सामने आए हैं कि आप हलफनामा दे करके, दबाव दे करके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को उतारिए और हमारी जल्द से जल्द स्टे हटाइए। स्टे को लेकर जो है क्या वहाँ पे आपत्ति थे जिसको लेकर स्टे लगाया है? स्टे एक फुल मार्क्स का वो था, कुछ लोग कहे कि मतलब फुल मार्क्स क्वेश्चन पे नहीं मिलना चाहिए, तो उसको लेकर के स्टे लगा, नहीं स्टे का ये था कि मतलब हाई कोर्ट में कुछ डबल बेंच में रेट पेंडिंग थी, है ना, उसको डिस्पोज कराइए, डिस्पोज कराने के बाद जो है आप स्टे हम हटा देंगे। सारी रीटें डिस्पोज हो गई हैं, उसके बावजूद भी स्टे नहीं हटाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी को लेकर जो है अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि जो है इनके जो पैरवी होगी सुप्रीम कोर्ट में, कोई अच्छा वकील जो है इनके कोर्ट में पैरवी करे और इन्हें न्याय दिलाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं,
जो तब्दीली रखी है, लिखा सुप्रीम कोर्ट में न्याय हो, इसका पूर्ण उपाय हो। अब ये कहाँ पे आए? हरदोई से। क्या मांगे हैं बताएं? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटे और हम लोगों को हमारी तहसील मिले। क्या आपको भी नियुक्ति पत्र मिला था इससे पहले? योगदान आख्या जमा कराई गई थी और कुछ जनपदों में नियुक्ति पत्र भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। क्या आगे क्या कदम होगा यहाँ अगर मांगे नहीं सुनी जा रही हैं तो क्या? आगे हम लोग एकता के साथ आयोग जाएंगे और उसके बाद हो सकता है विधानसभा मार्ग पे धरना भी देंगे। ये हमारी जो भर्ती हुई थी 2021 में पैट से हुई है और इसके बाद 22 में इसका मेन एग्ज़ाम हुआ। 31 दिसंबर 2023 को इसका रिजल्ट आया और 31 जनवरी 2024 तक आयोग ने निर्देश दिए कि सभी को नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन हमारा नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाना था। उस पर भर्ती कोर्ट से स्टे लिया है और भर्ती पे रोक लग गई। क्या कोर्ट ने क्या बताया, किस वजह से लेके स्टे लिया है? कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि हाई कोर्ट में जो भी केस पेंडिंग है हम तुम्हें 4 सप्ताह का समय देते हैं, इन्हें ख़त्म करा के लाए, हम स्टे हटा देंगे। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट से सारे जो भी पेंडिंग केसेस थे वो क्लियर हो चुके हैं। जी सर, हाई कोर्ट से सारे केस ख़त्म हो चुके हैं और इसके बाद जो केस हाई कोर्ट से ख़त्म हुए थे उन्हीं केसों को फिर सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम इन केसों को सुनेंगे उसके जब तक स्टे रहेगा। का मामला ये है, दिसंबर 23 में हम लोग का रिजल्ट आता है। हम पकड़े छोड़ दिए। रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए डीबी हो जाता, सब कुछ हो जाता। फाइनल ये हुआ था कि ज्वाइन करना है, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सबका मेडिकल करा लेगा, सबका लेखपालों का तहसील अलॉट हो गई, वहाँ आख्या तक ले ली गई। उसके बाद 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर देना था, एक मेगा शो आयोजित। उससे पहले 16 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टे लगा दिया जाता है, जबकि सब कुछ होने के बाद लास्ट में। और उसके बाद होता है कि उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि अब आप लोग का हाई कोर्ट में जितने केस पेंडिंग है उन्हें क्लियर करा के आइए, फिर यहाँ से आप बिना क्लियर कराए आप कैसे ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो ये बात थी। तो उसके बाद सभी जितने केस पेंडिंग थे हाई कोर्ट के, वो सारे केस क्लियर कराए गए हाई कोर्ट से क्लियर कराने के बाद फिर से जब बात रखी गई तो उसके बाद भी स्टे हटाया नहीं गया। हम लोग की मेन इस समय मांग ये है कि राजस्व परिषद की तरफ से हमारे पक्ष में कोई अच्छा पैरवी करने वाले वकील आए, सामने आए, वो इस वैकेंसी के स्टे को हटवाएं और लोगों की ज्वाइनिंग करवाएं। हमारी कोर्ट में मामला जाने का क्या मतलब, किस वजह से गया था मामला? उसमें क्वेश्चन के विवाद को लेकर था, जबकि क्वेश्चन का विवाद कहना ये था कि जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं उन विवादों को खत्म करा के आइए। वो सारे विवाद जब खत्म हो गए तो उससे स्टे हट जाना चाहिए था बस, और उसमें बहुत विवाद नहीं था, क्योंकि कोर्ट में जो क्वेश्चन का विवाद था वो भी सारे खत्म हो गए हाई कोर्ट से। अब वो थोड़ा सा पेंडिंग क्यों करा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इधर 2 महीने की छुट्टी भी हो गई सुप्रीम कोर्ट की साथ, इसलिए भी थोड़ा स्टे हो गए, लेट हो रहा है। लेकिन ये चीज़ परिषद के जितने उच्चाधिकारी हैं, जब तक आप अच्छे वकील को नहीं सामने लाएंगे तो बात रखने वाला वहाँ डेलीगेशन के लिए कोई तो बात रखने वाला अच्छा वक्ता होना चाहिए जो बात को रख सके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। मसला ये है कि 30 दिसंबर को रिजल्ट आया था और मैं बीपीएससी बिहार में एज ए टीचर अपॉइंट था। ये मेरा रिज़ाइन लेटर है। मैंने रिज़ाइन तब दिया जब ये पता चला कि एसडीएम द्वारा हम लोगों का नियुक्ति पत्र रिलीज़ हो चुका है, पत्रांक उनका रिलीज हो चुका है। हम लोगों ने तहसील ज्वाइन कर ली, मेडिकल करवा लिया गया, यहाँ तक कि कोर्ट केस 13 फरवरी को हुआ है। उसके पहले प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, मेडिकल हो गया है, हम लोग अपना जो भी शपथ पत्र है वो जमा कर चुके हैं। ये कहा गया कि 1-2 फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 13 फरवरी केस हुआ। अगर यही गवर्नमेंट हम लोगों को जल्दी से ज्वाइनिंग दे देती तो ये नौबत ही ना आती। अगर ये नौबत आ भी गई है तो एक बार एसजीआई वहाँ पर गए 19 फरवरी को, उसके बाद एसजीआई वहाँ दिखाई नहीं दी। सरकार को हम लोग यही चाहते हैं कि राजस्व परिषद के द्वारा एसजीआई को या एजी को या एएजी को उतारा जाए मैदान में और हम लोगों का जल्द से जल्द स्टे हटवाया जाए, क्योंकि 5 महीने से मैं सैलरी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपॉइंटेड था, मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम ये कह रहे हैं सर, परिषद को और सरकार को मिल के उचित पैरवी करनी चाहिए हम लोगों की। सर हम लोग एकदम सर समझिए जीवन निर्वाह की समस्या हो गई है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सर बेरोजगार थे, हम नौकरी में तो नहीं थे, लेकिन सर अब एक उम्र हो गई है, हम लोग बेरोजगार हैं, हमने मेहनत करके नौकरी पाई है। हम चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिले, नौकरी मिले। हम
तहसील में जाके जनता की सेवा कर सकें। इसलिए सरकार से आग्रह है, इसलिए प्रार्थना सभा ही की गई है कि सरकार उचित पैरवी करे, जिसमें SGI, ASGI, AAG को भेज के इस पे से स्टे हटवाया जाए, क्योंकि सभी मामले जो हैं हाई कोर्ट से स्टे निर्धारित किए जा चुके हैं। केवल ये मामला एफिडेविट लगा के सुप्रीम कोर्ट से खारिज करवा देंगे। ये हैं सारे अभ्यर्थी जिनकी एक ही मांग है कि किसी अच्छे अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में उतारा जाए, इनके पक्ष में वो जो है केस को लड़े और इन्हें न्याय दिलाए। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।